काश मुझे कोई उच्च स्तरीय गुरु मिल जाते जिनके शब्द सुनने भर मात्र से मेरी आंतरिक व्यवस्था में सुधार होना शुरू हो जाता, या फिर उनके प्रवचन या फिर उनकी वाणियों का प्रवाह मेरे भीतर भी बहना शुरू हो जाता। लेकिन ऐसे उच्च स्तरीय गुरु के प्रवचनों को सुनने या फिर समझने के लिए मुझे भी एक परफेक्ट श्रोता बनना पड़ता है, या फिर मेरे भीतर एक परफेक्ट श्रोता होना चाहिए जिसको कि सुनने में महारत हासिल हो। कि अगर कोई उच्च स्तरीय शब्द मेरे आसपास से गुजर रहे हैं, उन्हें श्रवण करने के दौरान उनका मंथन करके मैं उन्हें अपने भीतर व्यवस्थित कर लेता हूँ। ऐसी पात्रता मेरे भीतर जरूर होनी चाहिए अगर मुझे उच्च स्तरीय ऐसे गुरु मिल भी जाते हैं। तो ऐसे उच्च स्तरीय गुरुओं की या फिर संतों की वाणियां सुनने के लिए मेरे भीतर 70 या फिर 90% एक श्रोता होना चाहिए और 10 या फिर 30% एक प्रवक्ता होना चाहिए जो कि अपना पक्ष रखता है। लेकिन वो मुझे भी अपना पक्ष रखना है वाला जैसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए अगर उसके जीवन में उच्च स्तरीय गुरु हैं तो। लेकिन वो एक परफेक्ट श्रोता है, उच्च स्तरीय गुरु की शरण में भी है, उच्च स्तरीय गुरु के शब्द उसे समझ में भी आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ अड़चनें आ रही हैं, तब जाकर वो एक प्रवक्ता बन सकता है। लेकिन हर समय एक प्रवक्ता बनने की जिद ही एक शिष्य को अपने गुरु से दूर करती है, या फिर जो भी गुरु की वास्तविक काबिलियत होती है उसे वो शिष्य छू नहीं पाते हैं। मतलब गुरु को सुनने में उनका ध्यान कम होता है, अपना पक्ष रखने के लिए जल्दबाजी उनके भीतर पहले से ही तैयार बैठी हुई होती है। जबकि उच्च स्तरीय गुरुओं को सुनने के दौरान उनके शब्दों को मंथन करके अपने भीतर यानी कि अपनी आंतरिक व्यवस्था में व्यवस्थित करना होता है। ध्येय हमारा यही होना चाहिए, ये नहीं कि कोई उच्च स्तरीय ऋषि मुनि प्रवचन दे रहे हैं और हमें अपने पक्ष रखने की ज्यादा जल्दी पड़ी हुई है। और जो ये हम भीतर से जल्दबाजी में होते हैं, ये जल्दबाजी करवाने का काम भी हमारा अहंकार ही करता है। मतलब ये बुद्धि और मन वाली व्यवस्था होती ही ऐसी है, ये आपको हमेशा अंदर से जल्दबाजी में रखेगी, या फिर हमेशा आप अपना पक्ष रखने वाले जैसे हो जाएंगे, मतलब ज्ञानबाजी करने वाले जैसे हो जाएंगे, या फिर कंपटीशन करने वाले जैसे हो जाएंगे। और कंपटीशन किसे पसंद आता है? बुद्धि को पसंद आता है। इसे चाहिए होता है कुछ पॉइंट मारने के लिए, या फिर खुद को ऊंचा करने के लिए, या फिर किसी दूसरे को नीचा करने के लिए। अगर आप एक साधक हैं तो आप एक परफेक्ट श्रोता होने चाहिए, सुनने में आपको महारत हासिल होनी चाहिए। आपको आपकी जो सुनने की काबिलियत है उसमें सुधार करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि परफेक्ट श्रोता होता नहीं है कोई इस दुनिया में। ही आप ले लीजिए, कोई किसी दूसरे की बात सुनना चाहता है क्या? जो भी है वो अपना ही बोलना चाहता है, अपना ही कहने की उसे जल्दी पड़े रहती है। अब जहां बात आती है अध्यात्म की, तो वहां पर तो आपको एक परफेक्ट या फिर एक आदर्श श्रोता बनना पड़ता है, या फिर आप होने चाहिए इंटरनली। बोलने की जरूरत नहीं है, आप होने चाहिए किसी भी उच्च स्तरीय संत महात्मा को बहुत ही आसानी से सुन रहे हों और उनकी ही आंतरिक व्यवस्था सुनने के दौरान उनको इधर उधर ना कर रही हो। अगर कर भी रही है तो वो पकड़ लेते हैं उसे। स्पेशली ये जो हमारे भीतर से जल्दबाजी करवाने वाला होता है, या फिर कई तरह के विचार वगैरह डाल दिए जाते हैं कि जल्दी ये नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ तो वैसा हो जाएगा। आप सुन भी रहे हैं, आपके भीतर ये सब भी चल रहा है। ये सब मन बुद्धि अहंकार वगैरह ही करते हैं। टोटल मिलाकर के ये आपको उच्च स्तरीय संतों के जो प्रवचन होते हैं, जो उनके शब्द होते हैं, उनके शब्द ही काफी ऊर्जान्वित होते हैं या फिर प्रभावित करने वाले होते हैं। उन्हें भी आपका ये बुद्धि और मन या फिर आपकी आंतरिक व्यवस्था जो कि इनके ही अंडर में है सुनने ही नहीं देगी। सुन भी लेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। और समझ क्यों नहीं पाएंगे? क्योंकि पहले से ही आप जल्दबाजी में हैं, या फिर अपना पक्ष रखने वाले हैं, मैं भी ज्यादा जानता हूं कहने वाले हैं, या फिर आपकी ही आंतरिक व्यवस्था के बारे में आपकी ही बुद्धि ने आपको बताया है कि मुझे परम आनंद की अनुभूति हो गई है। नाद ध्वनि जो होती है उसमें परमात्मा का संचार होता है। अगर कोई उच्च स्तरीय संत महात्मा के प्रवचन आप सुन भी रहे होंगे तो उनको सुनने के दौरान आपकी बुद्धि आपके अंदर इस तरह का विचार डाल देगी कि सबके सब श्रापित हैं, पूरी सृष्टि श्रापित है, सारे देवी देवता श्रापित हैं। कहीं लिखा हुआ देखा होगा, किसी संत महात्मा ऋषि मुनि ने ये बोला होगा, किस तल पर उन्होंने ये सब बोला है, आप कौन से तल पर हैं, इसका आकलन एक साधक नहीं करता है। जैसा उसने सुना वैसा ही वो जवाब देने के लिए तत्पर रहता है। उसे बस जवाब लिखना है। कुछ समझ में नहीं आया तो उसे ऐसा लगता है कि सबके सब श्रापित हैं, वो सही बोला गया था। तो अगर ये सबके सब श्रापित होंगे तो हमारा भला ये कौन सा कर देंगे। कुछ इस तरह से अलग तल पर लिखे गए कुछ लेख एक आम इंसान को जो बुद्धि और मन के तल पर हैं उन्हें प्रभावित करते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता है कि किस तल पर वो सब लिखा गया है और हम किस तल पर हैं। अगर हमें कोई उच्च स्तरीय संत प्रवचन दे रहे हैं तो फिर किस काबिलियत के बल पर वो इतनी आसानी से किसी भी रहस्य को साफ साफ बता रहे हैं, वो भी शब्दों में। लेकिन वो शब्द भी हमें
समझने नहीं देते हैं ये बुद्धि और जो मन होते हैं। थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, बाकी का ऊपर ऊपर से निकल जाता है। और हम अंदर से ऐसे भी होते हैं कि दोबारा से मैं क्यों करूं, दोबारा से मैं क्यों सुनूं, दोबारा से मैं उन्हें क्यों देखूं, या फिर उसी वक्त क्यों नहीं हुआ मेरे भीतर। कुछ तरह का भी हमारी आंतरिक व्यवस्था में चलता रहता है। आप में से भी बहुत सारे लोग ज्ञानी होंगे, काफी कुछ जानते होंगे। आपकी आंतरिक व्यवस्था में भी अन्य साधकों से उच्च स्तर की हो सकती है। मे भी आप इस चैनल पर साइलेंट रहते हो, खामोश रहते हो, या फिर मे भी आप कुछ लिखते हो, लेकिन आपका मतलब कुछ और होगा किसी अन्य इंसान के लिए, और किसी अन्य इंसान के लिए जो अलग तल पर सरवाइव करता है उसके लिए कुछ और होगा। लेकिन एक आम इंसान जो बुद्धि और मन के अधीन है, उसी में उसका भौतिक जीवन भी था, आध्यात्मिक जीवन भी उन्हीं के अंडर में है। तो उसका मतलब जैसा बुद्धि और मन उसे समझाएंगे, बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। गहराइयों में वो नहीं जा सकता है, शब्द अतीत वाली अवस्था में वो नहीं जा सकता है। शब्दों को समझना भी मुश्किल पड़ता है, समझ में नहीं आते हैं। अगर समझ में आ भी जाते हैं तो भीतर व्यवस्थित नहीं होते हैं, और अगर भीतर व्यवस्थित नहीं होते हैं तो फिर वो सीधे सीधे कमेंट लिखते हैं, सबके सब श्रापित हैं, पूरी की पूरी सृष्टि श्रापित है, कुछ नहीं हो सकता है। कुछ न कुछ तो जवाब लिखना ही है, कुछ न कुछ तो बोलना ही है। तो ज्यादा से ज्यादा मैं ये बोल देता हूँ, सबके सब श्रापित हैं। या फिर हाँ, परमात्मा का संचार नाद ध्वनि में महसूस होता है, वहां ऊपर ऊपर वो बह रहा है। इस चैनल पर जो भी लोग जुड़े हुए हैं, काफी कुछ लोगों को आंतरिक स्तर पर ऐसा लगता होगा कि हम कहीं पहुंच नहीं रहे हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस चैनल पर आने के बाद हम और भी ज्यादा फंस जैसे गए हैं, कुछ मिल नहीं रहा है। या फिर पहले माया मार्ग वाला जो भाव हमारे अंदर रहता था, इन्होंने तो ऐसा बोल दिया है कि माया वाली फीलिंग अच्छी और बुरी जो होती है उससे भी आपको बचना है। तो वो बुरा तो हमारे लिए अच्छा नहीं था पहले से ही, अब जो अच्छा है वो भी अच्छा नहीं है, तो अब हम करें तो क्या करें। तो इस तरह के कुछ मझधार में जैसा एक साधक फंस जाता है जब वो वास्तविक सत्य वाली राह पर आता है। तो और एक कमेंट आया था मुझे कल, चैप्टर वाइज इस तरह का ज्ञान मत दिया करो, इससे बाकी लोग भ्रमित हो जाएंगे। अगर आपको ज्ञान देना है तो एक कोर्स बनाओ, उसमें कुछ फीस रख दो, उस हिसाब से ज्ञान दो। मैं कोई कोर्स बनाने वाला नहीं हूँ, ना मैं किसी के पॉडकास्ट में शामिल होने वाला हूँ, ना ही मैं किसी से पेमेंट लेकर के उसके अंडर में होकर के, जैसा जैसा कि बिजनेस होता है उस हिसाब से तो वैसे भी वास्तविक सत्य किसी के भी भीतर उतर ही नहीं सकता है। हाँ, वो बात अलग है, कोई साधक अपनी स्वेच्छा से अगर ये सब करता है तो, डोनेशन वगैरह करता है तो, लेकिन ये काम तो मैं वैसे भी नहीं कर पाऊंगा जैसा आप कह रहे हैं। मतलब आपकी मर्जी वाला इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। सच बताऊं तो आपकी मर्जी तो बात की बात है, मेरी मर्जी वाला भी इस चैनल पर बिल्कुल भी नहीं होता है। मेरे दिलो दिमाग पर भी ख्याल आता था कि मैं एक जगह ले लूंगा, रेंट पर ले लूंगा, रेंट अच्छा नहीं लगता है तो अपनी खुद की एक दिन ले लूंगा और उसके बाद ये सब आराम से वहां पर बताया करूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन कभी नहीं आएगा। आपको अपनी इंटरनल फीलिंग बता रहा हूं मैं आज। कोई आश्रम जैसा बना दूंगा और वहां पर 10-20 लाख लोग आ जाएंगे, या फिर 15, 20, 25, 30 लोग आ जाएंगे और वो सब ये सब ज्ञान ग्रहण कर रहे होंगे। उसके बाद वो बाकी दुनिया में ये सब ज्ञान फैलाएंगे जो मैं किसी को अभी तक बता नहीं पा रहा हूँ। मतलब मेरी जो टोटली सिचुएशन है इंटरनली और जो आउटरनली होती है वो टोटली मेरे खिलाफ हो गई है। तो कभी कभी मुझे बहुत बुरा भी लगता है। बुरा क्या लगता है, लगता ही है कि ये सब जो मैं जानता हूँ मेरी गुरु की कृपा से जो मुझे मिला है वो बाकी लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा, या फिर उनके भीतर वो नहीं हो पाएगा। इसका एहसास तक मुझे बहुत ज्यादा व्यथित कर देता है। और भी बहुत कुछ है जो मैं साफ साफ नहीं बता सकता हूँ, और मैं ऐसी माया वाली उम्मीद भी नहीं कर सकता हूँ कि हाँ एक दिन इतने बजे इतने दिन बाद ये सब शुरू हो जाएगा। व्हाट्सएप में हैंडल कर नहीं पाता हूँ, फोन पर बात मैं कर नहीं पाता हूँ, जंगलों पर मैं इतने दूर आता हूँ, ज्यादा से ज्यादा एक आध वीडियो में बना लेता हूँ। कभी कोई नशेड़ी आ जाता है, कभी कोई मानव निर्मित व्यवस्था वाला आ जाता है, कभी कोई गाड़ी की हवा निकाल देता है, कभी पेट्रोल निकाल देता है, कभी मोबाइल टूट जाता है, कभी माइक टूट जाता है, कभी मुझे चोट लग जाती है। टोटल मिला करके मुझे उस व्यवस्था में आने ही नहीं दिया जा रहा है। तो फिर मैं ज्यादा से ज्यादा कुछ जो पॉइंट होते हैं वो इन वीडियो के माध्यम से रख देता हूँ। अब उसे कौन किस हिसाब से ग्रहण कर रहा है, ले रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, मुझे नहीं पता। बड़ी आसानी से एक जगह पर बैठ के आप कमेंट कर रहे हैं कि आप कोर्स बनाइए, कोई फीस रख लीजिए, उसके बाद प्रवचन दीजिए, ऐसे लोग भटक जाएंगे। घुमा फिरा के मुझे एक बात तो पता लग गई है कि ना तो ये जो वीडियो देखते हैं इनकी मर्जी से कुछ इस चैनल पर होने वाला है, ना ही जो ये वीडियो बना रहा है इसकी मर्जी से कुछ इस चैनल पर होने वाला है। जो भी होगा मेरे गुरु की कृपा से ही होगा। बाकी जो अन्य सत्ताएं हैं उनको तो मैं धकेल ही देता हूँ, भले ही वो मेरा काफी कुछ नुकसान करने में कामयाब रहती हूँ, लेकिन फिर भी जो मेरे भीतर का तत्व है वो तो सुरक्षित ही रहता है, और उसका सुरक्षित रहना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। बाकी कुछ सुरक्षित रहे या फिर ना रहे,
मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। आज जैसे ही इस वीडियो को फाइनल करने के बाद मैं अपनी बाइक के पास पहुंचा तो बाइक अपने आप ही स्टार्ट हो रही थी और अपने आप ही बंद हो रही थी। तो ये देखकर मैं अजीब सा लगा मुझे। और बाद में मैं क्या देखता हूँ, बाइक से अचानक से धुआं निकलने लग जाता है, सफ़ेद धुआं, जहाँ पर टंकी होती है वहाँ से। ये देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गया था क्योंकि जंगल का वो सीन था। उसके बाद बहुत देर तक मैं बाइक से दूर खड़ा रहा। मुझे लगा कहीं कोई ब्लास्ट वगैरह ना हो जाए, पता नहीं इसमें क्या हो गया। और उसके बाद जैसे ही धुआं हुआ आना बंद हुआ तो सेल्फ भी काम नहीं कर रहा था, हॉर्न भी काम नहीं कर रहा था, लेकिन किक के स्टार्ट करके मैं आगे पहुंचा। तो मैंने एक बाइक वाले को दिखाया, उसने बाइक की वायरिंग में बैटरी के यहाँ पर एक फ्यूज जैसा लगाया। तो थोड़ी देर आगे चली, उसके बाद जो एक मेन मार्केट में एक मैकेनिक है जो अक्सर इस बाइक को देखता है, तो उसने जैसे ही इस बाइक को देखा तो उसने बोला तो ये तो पूरी की पूरी वायरिंग इसकी जल गई है, ये हुआ कैसे? और ये वायरिंग मिलती भी नहीं है, हो सकता है कंपनी में भी ना मिले, ये बनेगी या नहीं बनेगी मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैं देख लूँगा इसको चेक करके। तो फिर मैं उस बाइक को वहीं छोड़ के आया हूँ और आज तो मैं वही रेंट पर एक स्कूटी लेके आया हूँ। बाकी मुझे कंफर्म नहीं है कि वो बाइक बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि जो उसकी पूरी वायरिंग होती है, मेन वायरिंग, वो पूरी जल चुकी थी। और वैसे भी मुझे धाम पर जाना था, लेकिन धाम पर जाने से पहले ही मतलब कई तरह के नुकसान हो रहे हैं।